जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। दोस्तों, जीव विज्ञान के तहत हम लोगों ने अभी तक जो सीखा यानी जैव प्रक्रम में जो 3 या 4 टॉपिक हमने पढ़ा, आज उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैव प्रक्रम के तहत हमने पढ़ा था पोषण, श्वसन, वहन या परिवहन, इसके बाद उत्सर्जन। और अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम जो चर्चा करेंगे वह हमारा टॉपिक रहेगा नियंत्रण और समन्वय। तो दोस्तों, आइए जरा देखते हैं नियंत्रण और समन्वय से वह संबंधित बातें कौन सी उत्पन्न होती है और उनसे संबंधित कौन कौन से परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं नियंत्रण और समन्वय के बारे में। दोस्तों, जिस प्रकार पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वहन या परिवहन में 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ते थे, एक जंतु में और एक पादप में, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ भी 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे कि नियंत्रण और समन्वय जंतु में किस प्रकार का होगा और पादप में किस प्रकार का होगा। तो आइए नियंत्रण और समन्वय हम लोग सबसे पहले जंतुओं में देखते हैं। जंतुओं में विशेष करके हम देखेंगे मनुष्यों में। तो जंतुओं या मनुष्यों में जो नियंत्रण और समन्वय होगा वो एक तंत्रिका तंत्र द्वारा होगा और एक हार्मोन द्वारा होगा, जो यहाँ पर लिखा गया है। देख सकते हैं, तंत्रिका तंत्र द्वारा होगा आपका ये जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय मनुष्यों में, और एक होगा हार्मोन द्वारा जो रासायनिक समन्वय कहलाता है। तंत्रिका तंत्र द्वारा जो होगा, आइए उसके बारे में देखते हैं। तंत्रिका तंत्र में विशेष करके हम देखेंगे मस्तिष्क के बारे में। दोस्तों, मस्तिष्क के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर हम समझेंगे मस्तिष्क के वह कौन कौन से भाग हैं और मस्तिष्क के वह सभी भागों के कार्य क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आपको हम यह बात बता दें कि यहाँ जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं वह शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ रहे हैं। इसका विशेष व्याख्या के आधार पर हम लोग आगे की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो वहां पढ़ेंगे। अभी शॉर्ट नोट्स हम लोग देखते हैं। तो मस्तिष्क के में आइए देखते हैं। वैसे तंत्रिका तंत्र में 3 चीजें हम देखेंगे, मस्तिष्क, और एक आपका आएगा स्पाइनल कोड जिसे आप मेरुरज्जु कहते हैं, और एक होगा तंत्रिका। यह 3 तंत्रिका तंत्र द्वारा मनुष्यों में नियंत्रण और समन्वय होता है। मस्तिष्क के वह सभी भाग देखिए और उसके कार्य देखिए। मनुष्य में जो भाग होगा वह होगा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। यह मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसका भाग है अग्र मस्तिष्क, इसका कार्य क्या है। तो दोस्तों, मनुष्य का जो अग्र मस्तिष्क है इसका काम है सोचना, सूंघना और क्या देखना, सुनना, यह सभी कार्य करता है। और यदि मध्यम मस्तिष्क की बात करेंगे तो मध्यम मस्तिष्क का काम है अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करना। जो भी अनैच्छिक हो, इच्छा के आधार पर नहीं हो, जो भी अनैच्छिक क्रिया होगा उस पर कंट्रोलिंग करना मध्यम मस्तिष्क का काम होगा। अब देखते हैं पश्च मस्तिष्क का काम क्या होगा। तो दोस्तों, पश्च मस्तिष्क का काम होगा जो भी अनैच्छिक क्रिया है उसका नियंत्रण और शरीर की अवस्थिति तथा संतुलन बनाए रखना, यह आपका पश्च मस्तिष्क का काम है। अब देखिए मेरुरज्जु और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आइए जरा देखते हैं। तो मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड पहले है क्या, तो मस्तिष्क के बाद एक बेलनाकार संरचना पाई जाएगी जिसे ही स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु कहते हैं, जो पीछे बगल दिखाई देता है, ये है मेरुरज्जु। अब दोस्तों, मेरुरज्जु जो देख लिए कि मस्तिष्क के बाद एक बेलनाकार संरचना आता है, यह कहला गया आपका मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए इसका काम क्या होगा। तो दोस्तों, इसका काम होगा जो भी सूचना होगा उसे प्राप्त करना, रिसीव करना और उनका समाकलन करना कि आखिर सूचना के बारे में क्या बातें उत्पन्न हो रही है। तो यह हुआ आपका मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड का कार्य हो गया। अब देखिए और कार्य क्या होगा, प्रतिवर्ती चाप जो है या फिर प्रतिवर्ती क्रिया होगा उसका नियंत्रण करना, इसी मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड का मुख्य काम है। अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों, यह तंत्रिका के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, तंत्रिका की एक इकाई होगी जिसे न्यूरॉन कहते हैं। तो तंत्रिका की इकाई कहला गई न्यूरॉन। अब देखिए इस न्यूरॉन के कौन कौन से भाग होंगे। तो इस न्यूरॉन के भाग होंगे केंद्रक, ध्रुविका, कोशिकाकार, तंत्रिकाक्ष, तंत्रिका का अंतिम सिरा। न्यूरॉन के कौन कौन से भाग हो गए, केंद्रक, ध्रुविका, कोशिकाकार, तंत्रिकाक्ष, तंत्रिका का अंतिम सिरा। अब दोस्तों, यह तंत्रिका जो देखे हैं, तंत्रिका की जिसकी इकाई न्यूरॉन कहलाती है, इस तंत्रिका के कार्य को देखिए, तंत्रिका का कार्य क्या है।
तो दोस्तों तंत्रिका का कार्य सबसे पहले सूचना प्राप्त करेगा कहाँ, तंत्रिका कोशिका में, और तंत्रिका कोशिका के बाद क्या होगा, विद्युत आवेशन उत्पन्न होगा कहाँ, तो अंतिम शिरा में, और दोस्तों अंतिम शिरा से रासायनिक पदार्थ बनेगा कहाँ, तो पेशी कोशिका में। आइए फिर से देख लेते हैं तंत्रिका उत्तक का कार्य। दोस्तों तंत्रिका उत्तक का कार्य जो है सूचना प्राप्त करेगा कहाँ, तंत्रिका कोशिका में, और उसके बाद तंत्रिका कोशिका के बाद क्या होगा, तो विद्युत का आवेशन होगा कहाँ, आवेशन होगा तो अंतिम शिरा में। इसके बाद क्या होगा, रासायनिक पदार्थ बनेगा कहाँ, तो पेशी कोशिका में। दोस्तों यहाँ पर उत्तक आ गया। इससे पहले हम आपको बताए थे, सबसे पहले बताए थे कोशिका के बारे में कि कोशिका का डिफिनेशन क्या होता है, इसके बाद बताए थे उत्तक। और पिछले वीडियो में हमने यह भी बताया था कि एक जीव का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका के बारे में। तो दोस्तों कोशिका के बारे में आप भी भली भांति कोशिका से वाकिफ होंगे, यानी कोशिका के बारे में क्या कहा गया है, तो कोशिका एक क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होती है, इस प्रकार से कहा गया है। और उत्तक के बारे में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे वहाँ कि एक जैसी कार्य और एक जैसी संरचना वाली विभिन्न कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, यानी कोशिका का जो ग्रुप होगा वही क्या कहलाएगा, उत्तक कहलाएगा। अब देखिए यहाँ जब हमने यह सब बातें देख लिया, आप एक बात है यह तंत्रिक, ये सिनेप्स जिसको अंतर्ग्रसन कहते हैं ये भी देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ हार्मोन द्वारा जो मतलब नियंत्रण होगा मनुष्य में, आइए उसे जरा देखते हैं। तो हार्मोन तो देखे थे तंत्रिका तंत्र के द्वारा, अब देखिए हार्मोन के द्वारा जो नियंत्रण या फिर समन्वय जो होगा मनुष्यों में उसे देखिए, जिसे रासायनिक समन्वय कहते हैं। अब ये हार्मोन के द्वारा होगा, इसमें हार्मोन में कौन कौन सी मतलब अंग होंगे, कौन कौन से भाग होंगे उसे देखिए। तो हार्मोन के द्वारा नियंत्रण और समन्वय मनुष्य में जो होगा, इसमें जो भाग होंगे वो होंगे पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, परावटु ग्रंथि, अधिवृक्क जिसे एड्रिनल कह सकते हैं, अग्न्याशय, वृषण, वृषण को टेस्टिस भी कहेंगे, और अंडाशय। क्या क्या देखे कि मानव में नियंत्रण और समन्वय हार्मोन के द्वारा जो होगा उसके कौन कौन से भाग होंगे, तो पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, परावटु ग्रंथि, अधिवृक्क जिसे एड्रिनल कहते हैं, अग्न्याशय, वृषण जिसे टेस्टिस कहते हैं, और अंडाशय। आइए इन सभी भागों के कार्य को देख लीजिए। अब दोस्तों पीयूष ग्रंथि का काम क्या है, तो पीयूष ग्रंथि का काम है वृद्धि करना और विकास करना, यानी मानव शरीर जो है इसमें वृद्धि करेगा और विकास करेगा, डेवलप करेगा। इसके बाद अवटु ग्रंथि का काम क्या है, तो दोस्तों अवटु ग्रंथि का काम है जो थायरॉक्सिन है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, इसका उपापचयन करना अवटु ग्रंथि का कार्य है। परावटु ग्रंथि का कार्य क्या है, तो दोस्तों परावटु ग्रंथि का जो कार्य है वह रक्त में यानी ब्लड में जो कैल्शियम की मात्रा होगा उस पर कंट्रोलिंग करना कि कैल्शियम की मात्रा कितना में रहना चाहिए, अधिक में रहना चाहिए या कम में रहना चाहिए। तो इसका नियंत्रण कौन करता है, परावटु ग्रंथि। अधिवृक्क को दोस्तों एड्रिनल कहते हैं। तो आइए देखते हैं अधिवृक्क का कार्य क्या है। तो दोस्तों अधिवृक्क का कार्य है प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का उपापचयन करना तथा जल और लवण का नियंत्रण करना। अधिवृक्क यानी एड्रिनल का क्या काम है, तो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का उपापचयन करना तथा जल और लवणों पर नियंत्रण करना। यह था आपका अधिवृक्क का कार्य। अब देखिए अग्न्याशय का कार्य क्या होगा। तो दोस्तों अग्न्याशय सबसे पहले देखिए अग्न्याशय में क्या होगा। अग्न्याशय में पाया जाएगा इंसुलिन, और दोस्तों इंसुलिन जो होगा, इंसुलिन क्या करेगा, रक्त में शर्करा का नियंत्रण करेगा। ये इंसुलिन रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है यानी कंट्रोलिंग करता है। फिर वृषण का काम क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले वृषण में क्या हो गया, पाया जाएगा टेस्टोस्टेरोन पाया जाएगा वृषण में। और दोस्तों वृषण पुरुषों में होता है, यह पुरुषों का भाग है। तो टेस्टोस्टेरोन जो पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, तो पुरुष के उचित लक्षण होते हैं, पुरुष उचित लक्षण होते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए अंडाशय, दोस्तों अंडाशय खास करके महिलाओं में पाया जाता है। अब दोस्तों अंडाशय भाग जो है महिलाओं में जो होता है वहाँ क्या पाया जाता है, एस्ट्रोजन पाया जाता है। और वो एस्ट्रोजन क्या होता है, तो दोस्तों बालिका में शारीरिक परिवर्तन करने का काम ये एस्ट्रोजन करता है। प्रश्न बनेगा कि बालिकाओं में शारीरिक परिवर्तन करने का काम कौन करता है, तो एस्ट्रोजन करता है। अब आप जानते होंगे कि बालिकाओं में वह शारीरिक परिवर्तन क्या क्या होता है, वो भली बात आप जानते होंगे, या नहीं भी जानते हैं तो समझ लीजिए कि आगे का चैप्टर जो हमारा जनन आएगा दोस्तों वहाँ हम लोग समझेंगे, भली बात समझ लेंगे वहाँ। आइए फिर से हम देखते हैं कि
जंतुओं में यानी खास करके मनुष्य में जो नियंत्रण और समन्वय जो होता है दो क्रियाओं द्वारा होता है, एक तंत्रिका तंत्र द्वारा और एक हार्मोन द्वारा, जिसे रासायनिक समन्वय कहते हैं। हार्मोन द्वारा जो होता है कौन कौन से भाग इसमें नियंत्रण और समन्वय करते हैं, तो पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, प्रावटु ग्रंथि, अधिवृक्क जिसे एड्रिनल कहते हैं, अग्न्याशय, वृषण, इसके बाद अंडाशय। पीयूष ग्रंथि का काम क्या है, वृद्धि और विकास करना। अवटु ग्रंथि का काम क्या, थायरॉक्सिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करना। प्रावटु ग्रंथि का काम क्या, रक्त में जो कैल्शियम की मात्रा होगी उसे नियंत्रण करना। अधिवृक्क यानी एड्रिनल का काम क्या होगा, तो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का उपापचय तथा जल और लवण पर नियंत्रण करना। इसके बाद अग्न्याशय, अग्न्याशय में इंसुलिन पाया जाएगा और इंसुलिन का काम रहेगा रक्त में शर्करा जो होगा उस पर नियंत्रण करना। वृषण, वृषण में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है और टेस्टोस्टेरोन जो होता है पुरुष के उचित लक्षण होते हैं। अंडाशय, अंडाशय जो होगा अंडाशय में एस्ट्रोजन पाया जाएगा और एस्ट्रोजन का क्या काम है, तो एस्ट्रोजन जो है बालिका में शारीरिक परिवर्तन करता है। तो यहाँ तो हमने यह देख लिया जंतुओं में विशेष करके मनुष्यों में जो नियंत्रण और समन्वय हुआ वो। अब यहाँ देखिए सिनेप्स या अंतर्ग्रसन क्या है। तो दोस्तों थोड़ा देर पहले हम तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़े थे, तो सिनेप्स या अंतर्ग्रसन के बारे में आइए देखते हैं क्या है। तो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका तक आवेगों का जो संचरण होगा यानी प्रवाह जो होगा उस आवेगों के संचरण को ही उस प्रवाह जो होगा वही सिनेप्स द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सिनेप्स द्वारा। क्या देखें, सिनेप्स या अंतर्ग्रसन क्या है, तो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका तक आवेगों का जो संचरण होगा वह किस प्रक्रिया द्वारा होगा, सिनेप्स प्रक्रिया द्वारा होगा। सिनेप्स यानी अंतर्ग्रसन। अब दोस्तों यह सिनेप्स अंतर्ग्रसन, तो सिनेप्स मतलब समझ लिए रिक्त स्थान। सिनेप्स मतलब क्या होगा, रिक्त स्थान, जिसे आप सिनेप्टिक दरार भी कह सकते हैं। दरार तब समझते हो यह दरार क्या होता है, फिर से देख लीजिए। सिनेप्स या अंतर्ग्रसन, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका तक आवेगों का संचरण सिनेप्स प्रक्रिया द्वारा होता है। अब आइए देखते हैं पादप में नियंत्रण और समन्वय किस प्रक्रिया द्वारा होगा। तो दोस्तों पादप में नियंत्रण और समन्वय दो प्रक्रिया द्वारा होगा, एक होगा हार्मोन द्वारा और एक होगा गति द्वारा। अब देखिए दोस्तों, आप देखते होंगे कि कोई एक छोटा पौधा है उसमें भी वृद्धि होता है, उसके लंबाई में भी वृद्धि होता है। वृद्धि होते 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 एक समय ऐसा आता है कि उसके वृद्धि और विकास में अवरुद्ध हो जाता है, यानी वृद्धि और विकास रुक जाता है, न कि बढ़ते चला जाता है। वैसा पड़ाव आता है जहां पर रुकना पड़ता है। तो यही तो नियंत्रण और समन्वय हम पढ़ रहे हैं। जैसे एक छोटा बालक है, एक छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा उसमें भी वृद्धि और विकास होता है दोस्तों। और वृद्धि और विकास होते होते क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि वो वृद्धि और विकास रुक जाता है, मतलब विराम पड़ जाता है। और एक समय ऐसा भी आता है कि उसका वृद्धि और विकास पूरे लचीला पड़ जाता है, जो बुढ़ापा की स्थिति आ जाता है। तो समझिए कि यही है आपका नियंत्रण और समन्वय। देखिए हार्मोन द्वारा जो पादप में होगा नियंत्रण और समन्वय, उसमें कौन कौन भाग होंगे, तो ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल। हार्मोन द्वारा पादप में जो नियंत्रण और समन्वय होगा वो कौन कौन से भाग काम करते हैं, ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। तो यह आप जान गए। अब देखिए जितना भी हार्मोन के द्वारा जो भाग थे जो कार्य करते हैं पादप में नियंत्रण और समन्वय का, उसका काम क्या है आइए जानते हैं। और इनसे संबंधित प्रश्न तो बनेंगे ही बनेंगे। देखिए हार्मोन के द्वारा पादप में जो नियंत्रण समन्वय होता है ऑक्सिन के द्वारा, तो ऑक्सिन का काम क्या है, तो दोस्तों ऑक्सिन का काम है पौधों की लंबाई है, पौधों की लंबाई में वृद्धि करना। तो पौधों की लंबाई में वृद्धि करना पादप के किस अंग द्वारा होता है, तो वह होगा ऑक्सिन। हार्मोन का जो भाग है वह कौन सा है, ऑक्सिन। आप समझ जाइए। अब देखिए जिब्बेरेलिन का काम है पौधा में वृद्धि करना, डायरेक्ट वृद्धि करना, लंबाई नहीं, पौधा में वृद्धि करना। किसका काम है, जिब्बेरेलिन का। साइटोकाइनिन क्या काम करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है। कोशिका विभाजन यानी कोशिका बंटवारे का काम करता है कौन, ये साइटोकाइनिन करता है। अब देखिए एब्सिसिक अम्ल क्या काम करता है दोस्तों। एब्सिसिक अम्ल का काम सबसे अंतिम में, यानी जो भी वृद्धि होगा उस वृद्धि को रोकना एब्सिसिक अम्ल का काम है। तो देख लिए कि पादप में हार्मोन के द्वारा जो नियंत्रण और समन्वय होते हैं वह नियंत्रण और समन्वय में कौन कौन से भाग लेते हैं हार्मोन का, वह है ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। ऑक्सिन का काम है पौधों की लंबाई में वृद्धि करना, जिब्बेरेलिन का काम है पौधों में वृद्धि करना,
उसके बाद साइटोकिनिन का काम है कोशिका का विभाजन करना, और अंत में एब्सिसिक अम्ल का काम क्या है कि पौधा में जो भी वृद्धि हो उसके वृद्धि को रोकना, यानी वृद्धि अवरोधक होता है एब्सिसिक अम्ल। अब देखिए गति के द्वारा दोस्तों, तो गति के द्वारा भी दो भाग में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे क्या, वृद्धि से युक्त गति, और एक पढ़ेंगे वृद्धि से मुक्त गति, यानी वृद्धि से स्वतंत्र है। तो वृद्धि से युक्त गति में यानी जिसको अनुवर्तन कहेंगे, कौन कौन होगा भाग, तो प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन, जलानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन, इसके बाद गुरुत्वानुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन, जलानुवर्तन। अब देखिए प्रकाशानुवर्तन का काम क्या है दोस्तों। प्रकाशानुवर्तन का काम है पौधा का जो तना है उस तना का किसकी ओर वृद्धि करेगा, तो जिधर प्रकाश पड़ रहा उसी की ओर वृद्धि करेगा, समझ गए। यानी गति के द्वारा पादप में जो नियंत्रण और समन्वय होता है उसमें ये जो भाग देख रहे हैं वृद्धि से युक्त गति में जो अनुवर्तन कहलाता है प्रकाश अनुवर्तन, उसका काम क्या है, पौधों का जो तना होगा उस तना का प्रकाश की ओर वृद्धि करने का काम करता है प्रकाश अनुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन क्या करता है दोस्तों, गुरुत्वानुवर्तन का काम है पौधा का यानी पादप का जो जड़ है उसके जड़ का वृद्धि करना। तो जड़ का नीचे की ओर वृद्धि कौन करता है, गुरुत्वानुवर्तन। अब रासायनिक अनुवर्तन का क्या काम है दोस्तों, रासायनिक अनुवर्तन का काम है पराग नलिका जो होगा उस पराग नलिका का बीजांड में गति होगा। पराग नलिका का बीजांड में गति करने का काम कौन करता है, रासायनिक अनुवर्तन। और जलानुवर्तन क्या करता है, तो दोस्तों जलानुवर्तन जो है पादप अंगों का जो जल, पादप अंग जो है उस अंग का जल की ओर गति करता है। तो इस प्रकार से देख लिए वृद्धि से युक्त गति, क्या देखे कि पादप में वृद्धि से युक्त गति यानी अनुवर्तन के द्वारा जो भी नियंत्रण और समन्वय होता है वह किस किस भाग से होता है, किस किस चीज से होता है, तो प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन और जलानुवर्तन। अब प्रकाश अनुवर्तन का काम क्या है दोस्तों, प्रकाश अनुवर्तन का काम है पौधा का जो तना वाला भाग है उस तना का प्रकाश की ओर वृद्धि करना। इसके बाद गुरुत्वानुवर्तन का काम क्या है, तो गुरुत्वानुवर्तन का काम है पौधों का जो जड़ है उस जड़ का नीचे की ओर वृद्धि करना। इसके बाद रासायनिक अनुवर्तन का काम क्या है, तो रासायनिक अनुवर्तन का काम है पराग नलिका का जो पराग नलिका जो है उस पराग नलिका का बीजांड में गति करना। और जलानुवर्तन का काम क्या है, पादप अंग जो भी है उस पादप अंग का जल की ओर गति करना। अब देखिए वृद्धि से मुक्त जो गति है दोस्तों, वृद्धि से मुक्त गति कहाँ देखने को मिलेगा, यदि उदाहरण स्वरूप आप एक छुई मुई जिसे टच मी नॉट कहते हैं, छुई मुई का पौधा देखेंगे उसे छूते ही क्या होता है उसमें एक प्रकार का गति आ जाता है जो सिकुड़ जाता है फिर अपने मूल अवस्था में आ जाता है, यह कहलाता है वृद्धि से मुक्त गति। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने अभी पादप में और मनुष्यों में यानी जंतुओं में विशेष करके जाना कि नियंत्रण और समन्वय किस प्रक्रिया द्वारा होता है, कौन कौन से भाग उसमें कार्य करते हैं, उसका काम क्या है, यह हमने जाना। अब दोस्तों आगे के टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जनन के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जिस तरह से अभी तक आपने यह सभी टॉपिक को देखा है उसी तरह आप देखते रहिए, आनंद लेते रहिए, और जिस तरह से अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट हमें देते हैं दोस्तों उसी तरह से आप देते रहिए। इसी तरह हम आपके बीच नए नए अंदाज में नए नए टॉपिक लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।